अभिवादन। जय मसीह की संसार भर जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं। आज हम पाम संडे यानी कि खजूर पर्व हिंदी में जिसे कहा जाता है, खजूर पर्व के बारे में हम कुछ बातें कहने चाहता हूँ। खजूर पर्व को दूसरा वर्ड में पैशन संडे भी कहा जाता है। मेरे प्रियो, खजूर पर्व मसीही धर्म में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मसीह समुदाय के लोग अर्थात हम लोग प्रभु यीशु के यरूशलेम में विजय प्रवेश के रूप में मनाते हैं। हम बोल चुके हैं खजूर पर्व को पैशन संडे का नाम से भी जाना जाता है। ईसाई परंपरा में पवित्र सप्ताह का पहला दिन और ईस्टर से पहले का रविवार को खजूर पर्व मनाया जाता है। खजूर पर्व लगभग 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। और खजूर पर्व क्यों मनाया जाता और खजूर पर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है कहने से हम लोग क्लियर हो जाते हैं। खजूर पर्व भविष्यवाणी पूरा होने के लिए उस जो भी वहाँ कार्य हो उस सारा वही था। अर्थात इंग्लिश में द कमिंग ऑफ द किंग अर्थात राजा का आगमन के रूप में वहां हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, योना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद यदि आप देखेंगे तो योना रचित सुसमाचार का 12 अध्याय का 13 पद क्या लिखता है, आइए हम लोग मिल के पढ़ें। 12 का 13 योना यहां ऐसा लिखता है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसमें भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये घटना इसलिए हुई थी कि भविष्यवाणी हम बोल रहे हैं ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला हुआ भविष्यवाणी पूरा हो। अपने हाथों में खजूर की डालियां को हिलाते हुए जो कि विजय के प्रतीक रूप में माना जाता है, लोग होशन्ना पुकारने लगे थे। होशन्ना का इब्रानी अर्थ होता है कृपया बचा या तो अभी बचा, उसका अर्थ यही होता है। मेरे प्रियो, यदि लोग सोच रहे थे कि यीशु संसारिक राजा बनकर उन्हें बचाएगा, यदि लोगों का सोच यही था। एक बार यीशु ने राजा होने से इनकार कर चुका था। अभी यरूशलेम आते समय ये लोग सोच रहे थे अभी राजगद्दी को संभालेगा और हमें बचाएगा, लेकिन इंटर द किंग ऑफ ग्लोरी, यहां तो परमेश्वर राजा का महिमामय प्रवेश होता है। मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक 21 का 4 से 8 तक आप और हम पढ़ें तो वहां हम लोग पाते हैं यहूदी लोगों का सोच और यीशु का जीवन में हम लोग कैसे अलग देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 4 से 8 तक ऐसा लिखता है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गद्दे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गद्दी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन यही है, भविष्यवाणी पूरी होने के लिए शांति के प्रतीक के रूप में गधी का बच्चा पर बैठकर यीशु आते हैं। मेरे प्रियो, यहूदी लोग सोच रहे थे कि राजा हाथी या घोड़ा का सवारी में आएंगे, लेकिन यहां तो उल्टा होता है। एक गधी का बच्चा पर बैठ के आते हैं जो कि शांति का प्रतीक रूप में माना जाता है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक यशायाह 9 का 6 पद क्या बोलता है, सुने। यशायाह की पुस्तक 9 का 6 पद में ऐसा कहता है, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है
और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां बोलता कि प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला, अचम्मा का सलाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनंत का पिता और शांति का राजकुमार बोला जाता है। बोलता क्यों? क्योंकि लोग गधा के विषय में अलग अलग टिप्पणी को दे रहे थे, अलग अलग राय हम लोग सुनते हैं। जब हम लोग मैसेज को सुनते हैं तो बहुत सारे लोग गधा को सीधा के रूप में कहते हैं, और जब यीशु उसमें बैठा तो उसका नाम बड़ा हो गया। क्या आप गधे के बच्चे बनने चाहते हैं? क्या गधा का जैसा आप अपना जीवन में यीशु को बैठाते हैं? हर एक चीज को लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने गधा से बड़ा आप और मुझे बनाया अपना स्वरूप प्रसन्नता में। उत्पत्ति का पुस्तक पृष्ठ बताता है मेरे प्रियो। हम लोग जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, आप और हम यह बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने गधा से ऊपर आप और मुझे अपना स्वरूप प्रसन्नता में रचा गया है। गधा का बच्चा एक शांति का प्रतीक के रूप में लिया जाता है, बल्कि हम बोल चुके हैं। भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यीशु अपना नम्रता को यहाँ यीशु के द्वारा हम लोग देखते हैं। गधे का बच्चा में बैठ के आते हैं। मेरे प्रियो, यहूदी लोग नहीं समझ पा रहे थे यीशु की विजय क्रूस पर होने वाली है। जब यीशु मनुष्यों का पापों के खातिर क्रूस पर लटकाया गया, यदि आप दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक 5:21 पढ़ें तो वहां आपको मालूम चलता। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5:21 यहाँ क्या बोलता है सुने, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:21 यहाँ बोलता, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे प्रियो, जो पाप, जिसमें पाप नहीं था, जिसने पाप नहीं किया, मनुष्य रज विषय वो पैदा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ, उसको आप और मेरा पाप के खातिर, इंसानों का पाप के खातिर मरना पड़ा। मेरे प्रियो, आप और मेरा पाप के खातिर बलियों को चढ़ाना था। आज यीशु सदा के लिए चढ़ गए क्रूस पर, और वही जिसने पाप नहीं किया था, पाप को नहीं जानता था, उसी के ऊपर में आप और मेरा पापों के खातिर वो पाप बना, और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हम उद्धार और विजय का जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रियो, आज का सही रूप यही होता है। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि उस पर हम विश्वास करें और उद्धार पाएं। मेरे प्रियो, आज का पाम संडे, बहुत सारे हम लोग का मसीह भाई और बहन भी, मसीह समाज के लोग भी यह बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बार पर्व के रूप में मनाया जाता है, खजूर का डालियां लेते हुए कलीसिया में जाते हैं, लेकिन शाब्दिक रूप में क्या आप अपना हृदय में प्रभु को जगह देते हैं? क्या अपना जीवन आप प्रभु के इच्छा के अनुसार चलाते हैं? यदि सही में ऐसा है तो आपका जीवन में हर सप्ताह, हर दिन पाम संडे आना चाहिए। मेरे प्रियो, ऐसा करेंगे ना, आपका जीवन आशीषित होगा, आपका आने वाला संतति आशीषित होंगे। और यहाँ यही होता है यीशु का विजय प्रवेश। लोग सोचते थे राजा होगा, लेकिन भविष्यवाणी पूरा होने के लिए था ये सारा चीज। और जब हम लोग ये बातों को समझते हैं, हम लोग जानते हैं यीशु इस संसार में आया और यरूशलेम में उसका प्रवेश वही विजय का प्रवेश था। और लोग डालियां बिछाए और गधे के आगे पीछे कपड़ा को बिछाए और राजा का घोषणा किए। संसारी राजा को लोग सोच रहे थे, लेकिन आत्मिकता का राजा, जो स्वर्गीय राजकुमार, वचन एशिया की पुस्तक बोलता कि शांति का राजकुमार, जो आप और मेरे जीवन में जिंदा और मुर्दा का न्याय करने के लिए परमेश्वर पिता का राइट हैंड में बैठे हुए, क्रूस में मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। 40 दिन रहे और 40 दिन के पश्चात लोगों का देखते हुए वो स्वर्ग प्रस्थान किए। मेरे प्रियो, और वही एक दिन बादलों के साथ वो आने वाले हैं आप और मुझे लेने। इसलिए आज खजूर पर्व के रूप में या पाम संडे यानी कि पैशन संडे के रूप में आज मनाया जाता है। और हम लोग इसलिए आज मैं आपको चुनौतीपूर्ण रूप में उत्साहित देने चाहता हूँ। क्या
आप अपने हृदय में प्रभु यीशु को जगह दे देते हैं, यदि देते हैं तब तक आपका जीवन आशीषित होगा। तब तक आपके जीवन में सही रूप में खजूर पर्व का दिन आपका जीवन में प्रभु आया, आपका जीवन आशीषित हो। और संसार भर से जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आज का दिन खाली धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं, लेकिन आत्मिकता के रूप में प्रभु यीशु को आपका जगह दे दें। आप और मेरे लिए यीशु कलवरी क्रूस मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वही एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मेरे प्रियो, मुर्दा और जिंदा का न्याय करने वाला प्रभु, आज उसको अपना जगह दें और प्रभु आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे। महिमा प्रभु की ओर, यीशु के नाम में प्रभु अनुग्रह करें। सबों को जय मसीह।